क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, ये डेट फॉर रेकनिंग ऑफ एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो मैक्सिमम को तो यही नहीं पता है कि ये होता क्या है डेट फॉर रेकनिंग ऑफ एज, और इसका इशू क्या है जिससे एक साल खराब हो जाता है या एक अटेम्प्ट खराब हो जाता है। मैं जब तक बाकी बच्चे जुड़ जाते हैं, जब तक बाकी सारे लाइव आ जाते हैं, फटाफट से आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं फटाफट से बता देता हूँ कि ये होता क्या है डेट फॉर रेकनिंग ऑफ एज, जिसकी वजह से अटेम्प्ट कैसे जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि आपका जो एसएससी सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन है वो 15 सितंबर को आना है। तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम बात करें तो इसकी जो डेट फॉर रेकनिंग ऑफ एज क्या होनी चाहिए, अगर एग्जाम सीजीएल 2020 है तो 2020 में ही होनी चाहिए, या तो 1 जनवरी 2020 होनी चाहिए या 1 अगस्त 2020 होनी चाहिए। अगर आप 1 सितंबर 2020 भी मान लेते हैं, और मानिए काफी एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनका बर्थडे जो है सितंबर के बाद आएगा, अगर सितंबर के बाद आता है तो 1 सितंबर तक भी अगर आप गिनते हैं तो कोई बच्चा अगर 26 साल का है तो 26 साल कुछ महीने उसका गिना जाएगा। जबकि अगर अब हम बात करें 1 जनवरी 2021 अगर इसकी हो जाती है तो सबका क्या होगा, अटेम्प्ट चला जाएगा, वो 27 काउंट हो जाएगा, क्योंकि वो तो बढ़ गया, उसकी एज तो बढ़ गई। अगर किसी का ऐसे समझ लो कि अगर 1 अगस्त होता, ठीक है, एज ऑन 1 अगस्त होता, और किसी का बर्थडे सितंबर में अक्टूबर में, ऐसे हजारों एस्पिरेंट्स होंगे, ठीक है, तो एज ऑन 1 अगस्त है तो वो बच्चा तो 26 साल का ही गिना गया, तो वो 26 साल का भी गिन के एक अटेम्प्ट देगा, फिर 27, फिर 28, फिर 29, 4 अटेम्प्ट देगा। अगर वो कंटिन्यू करता है तो उसके पास 4 अटेम्प्ट उसके हाथ में है। अब अगर ऐसा नहीं होता है, अब अगर वो नेक्स्ट ईयर एज ऑन 1 जन हो जाता है 2021, तब क्या होता है, वो तो अगस्त में हो चाहे सितंबर अक्टूबर, कभी भी पूरे साल में उसका बर्थडे आ जाता है, वो 27 का हो जाता है। अब अटेम्प्ट क्या बनते हैं, 27 कुछ, 28 कुछ और 29 कुछ, समझ रहे हो, तो 3 ही बचे, 4 नहीं बचे, ऐसे अटेम्प्ट लॉस हो जाता है। अब मैं आपको फटाफट से जरा एक बात बताता हूं, क्योंकि इस इशू के लिए ना बहुत पहले की बात है, ये 17 की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर जितने भी ये टॉप एजुकेटर्स आप देख रहे हो, सभी के पेड कोर्सेज अनअकैडमी प्लस पर चल रहे हैं। किसी भी एजुकेटर के लिए अलग से पे नहीं करना है। अमन वशिष्ठ सर इंग्लिश के लिए बेस्ट हैं, अभिनय सर हैं, पवन राव सर हैं, वाईफाई स्टडी के सभी पेड कोर्सेज, प्रतियोगिता मंत्रा के सभी पेड कोर्सेज, 100 से ज्यादा एजुकेटर्स के सभी पेड कोर्सेज एक ही सिंगल प्लान में आपको मिल जाएंगे। PMYT डिस्काउंट कोड लगा देना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। PMYT आप नोट कर लेना और लगा लेना। अब बात करते हैं, ये जब आया था ना, ये क्लैरिफिकेशन क्लियरली एसएससी ने बोल दिया था, 17 की बात है, ये CHSL, ठीक है, तब जबकि अगस्त में था, तब की 1 अगस्त 2018 थी, ठीक है, तब क्या कर दी गई थी, 1 अगस्त 2018। और CHSL कौन सा है, ये CHSL 2017। डेट फॉर रेकनिंग ऑफ एज क्या है या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, यहां पर आपके सामने क्लियरली मेंशन है 1 अगस्त 2018, 1 जनवरी 2018 भी नहीं, ठीक है। तो और यहां पे क्लियरली लिख दिया था दैट द क्रूशियल डेट फॉर रेकनिंग ऑफ एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर CHSL 2017 वुड बी 1 अगस्त 2018 एंड नो चेंज इन दिस डेट वुड बी मेड। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं ना, थोड़ा सा हिस्ट्री आपको समझाना चाह रहा हूं कि CHSL 17 में जब ये हुआ था तो खूब ग्रीवेंसेस डाले थे, बहुत सारी चीजें करी थी, तब भी एसएससी अपनी बात पर अड़ी थी, कुछ हुआ नहीं था। और अभी अगर ताजा की मैं बात करूं, CGL 19 जिसका मेंस होना है, ठीक है, CGL 19 की भी अगर हम बात करें, नोटिफिकेशन आया था 22 अक्टूबर को। डेट फॉर रेकनिंग ऑफ एज क्या है, 1 जनवरी 2020। CGL कौन सा है, 19 का। डेट क्या आ रही है, रेकनिंग ऑफ एज क्या है, 20। तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, या अभी की आप CPO की भी बात करो, ये जो अभी आया है CPO 17 तारीख को, जून को, 17 जून को आया है नोटिफिकेशन, और डेट फॉर रेकनिंग ऑफ एज यहां पर क्या है, 1 जनवरी 2021। ये मैं बात कर रहा हूं बेटा SSC CPO 2020 की। अब SSC CGL 2020 और SSC CHSL 2020 की भी अगर हम बात करें, देखो काफियों का ना ये कहना है कि अगर नोटिफिकेशन सेकंड हाफ में आता है ना, तो आपका जो डेट है ना, वो भी जो है वो फिर रेकनिंग ऑफ एज क्या है, 1 जनवरी 2021 हो जाएगा, और अगर नोटिफिकेशन फर्स्ट हाफ में आएगा तो अगस्त हो जाएगा, ऐसे आता है, ठीक है। पर जो ये केसेस मैं आपको बता रहा हूं, या 18 की हम बात करें तो मई में आया था नोटिफिकेशन, और डेट फॉर रेकनिंग ऑफ एज थी 1 अगस्त 2018, ठीक है, CGL की बात कर रहा हूं मैं। तो ये चीज अब आप मान के चलो कि इट हैज समथिंग टू डू विद द एग्जाम ऑल्सो, एग्जाम डेट ऑल्सो, इट हैज अपार्ट फ्रॉम द नोटिफिकेशन डेट, क्योंकि ये तो ऐसे बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है, मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखा दूंगा जब नोटिफिकेशन टाइम पे आया हुआ है, पर डेट फॉर रेकनिंग ऑफ एज अलग है ना, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो आप कुछ ऐसा मान लो कि अगर आपका जो एग्जाम है वो फर्स्ट क्वार्टर में खत्म होता है, जबकि CGL 2020 है, लेकिन वो 21 में हो रहा है ना, ठीक है, और फर्स्ट क्वार्टर में खत्म होगा, तो डेट फॉर रेकनिंग ऑफ एज होगी 1 जन 2021। यही आपकी होनी है
आप देख लेना एसएससी सीजीएल 2020 की डेट फॉर रेकनिंग ऑफ एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोनों ही 1 जनवरी 2021 होगी, और सीएचएसएल की अगर हम बात करें तो उसकी भी 1 जनवरी 2021 ही होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये एफर्ट्स रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि कल की वीडियो के बाद आप लोगों के डाउट्स आए कि एज वाला भी चीज़ समझा दो कि अटेम्प्ट कैसे लॉस हो जाता है या क्या इशू क्या है। तो अब मैं समझ सकता हूं, जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं वो वीडियो को स्टार्टिंग से देख लेना, मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे अटेम्प्ट खोता है बच्चा, ठीक है, इस चक्कर में। और जितने भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं और फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आप अपनी तैयारी बच्चे करो अनअकैडमी प्लस से। अभिनय शर्मा सर के कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं, 2 दिन हुए हैं, कुछ भी मिस नहीं हुआ है आपको। सभी लाइव क्लासेस की आपको क्लास रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी और लाइव क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हो। सभी बैचेस और आने वाले भी बहुत सारे बैचेस एक ही प्लान में इंक्लूडेड हैं। ऑल पेड कोर्सेज ऑफ ऑल 100+ एजुकेटर्स इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन प्लान। अलग से पे नहीं करना। ये प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्राइस में आपको कैसे पड़ेगा, यहां तक कि आप देखो 12 महीने का 4800 रुपए के आसपास और 24 महीने मतलब डबल वैलिडिटी और 1000 रुपए का डिफरेंस है। यह आपको सिर्फ तब पड़ेगा जब आप 2 चीजें करोगे, PMYT। यह आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है। जिसको अप्लाई करने में दिक्कत आ रही हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करो, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। PMYT ये डिस्काउंट कोड अप्लाई करना होता है आपने, पूरा अनअकैडमी पर वैलिड है। आप यूपीएससी की, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, PMYT अप्लाई करो। फ्री क्रेडिट्स आपको मिलते हैं, वो अप्लाई करो। ये दोनों चीजें जब आप अप्लाई करोगे, आप देख सकते हो 24 मंथ्स का प्लान आपको 5832 के आसपास पड़ जाएगा और 12 मंथ्स का प्लान आपको 4800 के आसपास पड़ जाएगा। मेरा सजेशन हमेशा से ये है, आप भी अपने नोन जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको यही सिखाइए कि 1000 रुपए का डिफरेंस है और 1 साल की वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल रही है, वैलिडिटी आपकी डबल हो रही है, तो इसका फायदा जरूर उठाइएगा। कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का कमेंट में लिखिए, मेल करना चाहे मेल कर सकते हैं। पर्सनल मैसेज अगर करना चाहते हो, अनअकैडमी पर प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करो, फॉलो करो, फॉलो करते आप हमें पर्सनल मैसेज कर पाएंगे। ख्याल रखिए सारे, पढ़ते रहिए, इसी बार सिलेक्शन लेना है आप सबको। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।